पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन और कम्यूटेशन। सो गाइज, अगर आपने प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पढ़ी होगी तो आपने ये वर्ड जरूर देखे होंगे, लेकिन इनका मतलब क्या होता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले गाइज, पार्डन का मतलब होता है कि उसकी पनिशमेंट को पूरे तरीके से खत्म कर देना। अब उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं काटनी, कोई भी इंप्रिजनमेंट नहीं काटनी है, उसकी पनिशमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। यह है प्रेसिडेंट की पहली पावर। गाइज, रिप्राइव का मतलब होता है टेम्पररीली किसी की पनिशमेंट को सस्पेंड कर देना। जब प्रेसिडेंट किसी की पनिशमेंट को टेम्पररीली सस्पेंड कर देते हैं तो उसको कहते हैं रिप्राइव। रिस्पाइट का मतलब होता है किसी स्पेशल ग्राउंड पे जो ऑफेंडर है उसकी पनिशमेंट को कम कर देना। फॉर इंस्टेंस गाइस, कोई महिला थी जिसने कोई क्राइम कर रखा है, अब वो क्या हो गई, वो प्रेग्नेंट है, तो इस ग्राउंड पे उसकी पनिशमेंट को कम कर देना, उसको बोलते हैं हम रिस्पाइट। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन में गाइस हम पनिशमेंट का नेचर चेंज कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस गाइस, इसलिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इम्प्रिजनमेंट किस किस टाइप की होती है। सो गाइस, जब भी मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट देते हैं तो वो दो टाइप की होती है, एक रिगरस और एक सिंपल। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में हमें काम नहीं करना पड़ता और रिगरस इम्प्रिजनमेंट में हार्ड लेबर करना पड़ता है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो उसको उसका नेचर चेंज कर सकते हैं पनिशमेंट का, कि अगर अगर उसकी रिगरस पनिशमेंट है तो उसको सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिमिशन का मतलब होता है बिना पनिशमेंट का करेक्टर चेंज किए बिना उसकी टेन्योर कम कर देना। फॉर इंस्टेंस गाइस, 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट को 5 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना। अब गाइस, हम समझते हैं कि ये सारे के सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो जो प्रेसिडेंट है हमारे वो कब कब लगा सकते हैं। सो गाइस, कोई भी ऐसा केस जो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड है उसमें ये पार्डनिंग पावर लग सकती है। दूसरा गाइस, कोई भी केस जिसमें पनिशमेंट जो होती है किसी ऐसे लॉ के अगेंस्ट हो जहाँ पे एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड करती है। और थर्ड गाइस, डेथ सेंटेंस के केसेस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, सेव करना, और गाइस ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूल जाना।